एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज है, दैवी विद्या है। पिछले लेक्चर में हमने आपको बालारिष्ट और सद्योरिष्ट के बारे में बताया था। क्लियर? बालारिष्ट जो जन्म से लेके 8 वर्ष तक अगर बच्चे की उम्र होती है उसको बालारिष्ट कहते हैं, और सद्योरिष्ट जन्म से लेके और 1 वर्ष की अगर आयु हो बच्चे की तो सद्योरिष्ट कहा जाता है। तो उससे रिलेटेड जो उसमें नक्षत्र का क्या रोल है इसके बारे में बताया था। तो एक तो दिन मृत्यु, दूसरा दिन रोग, और तीसरा था विष घटी काल। इसके बारे में पूरा डिटेल हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। आज जो टॉपिक है वो है गंड या गंडांत। गंड या गंडांत ये टॉपिक है ज्योतिष में। तो गंड या गंडांत का मतलब ये है कि जब अग्नि तत्व राशियाँ होती हैं, मेष, सिंह और धनु, राइट, 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु राशि, और जल तत्व राशियाँ हैं 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो जब अग्नि तत्व राशियाँ 1, 5, 9 और जल तत्व राशियाँ 4, 8, 12 की संधि हो, यानी बिल्कुल जहाँ पर वो दोनों मिल रहे हों, तो और उसी जगह या उन्हीं के अंतर्गत यदि रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल ये नक्षत्र जो है इनकी भी संधि हो रही हो, तो वो जोड़ वाला स्थान उसको गंड या गंडांत कहा जाता है। क्लियर? फिर से बताते हैं, गंड या गंडांत का मतलब होता है जोड़। तो गंड या गंडांत का मतलब है कि जब अग्नि तत्व राशियाँ मेष, सिंह और धनु, और जल तत्व राशियाँ 4, 8, 12 यानी कर्क, वृश्चिक और मीन राशियों की संधि हो, दोनों मिल रहे हों, और उसी जगह अगर रेवती, अश्विनी, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल ये जो 6 नक्षत्र हैं इनकी भी संधि हो रही हो, तो उस जोड़ वाले स्थान को गंड या गंडांत कहा जाता है। क्लियर? अब गंड या गंडांत जो है 3 प्रकार का होता है। एक तो है रात्रिगंड, दूसरा दिवागंड, तीसरा है संध्यागंड। रात्रिगंड, दिवागंड और संध्यागंड, इसको इस तरीके से आप समझ लें कि जैसे ये है, देखिए रात्रिगंड है, ये दिवागंड है और ये संध्यागंड है। 3 तरह के गंड होते हैं। तो रात्रिगंड का मतलब ये है कि जहाँ पर जो जल तत्व राशि है, कर्क राशि, इसका अंतिम नवांश यानी इसका लास्ट जो पार्ट है, अंतिम नवांश कर्क राशि का, और सिंह राशि जो अग्नि तत्व राशि है इसका प्रथम नवांश, कर्क का अंतिम नवांश, सिंह का प्रारंभ नवांश, और इसके अलावा उसी जगह आश्लेषा की अंतिम 4 घटी, आश्लेषा 60 घटी के नक्षत्र होते हैं करीब करीब, तो आश्लेषा की अंतिम 4 घटी और मघा नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी, इनका अगर जोड़ हो रहा है, संधि हो रही है, उस जोड़ वाले स्थान को रात्रिगंड कहा जाता है। क्लियर? अब ये सेकंड नंबर है दिवागंड। दिवागंड में क्या होता है कि जो जल तत्व राशि है वृश्चिक 8 नंबर, इसका अंतिम नवांश, और जो ये है अग्नि तत्व राशि धनु, इसका प्रारंभिक नवांश, ये इनका जोड़ हो, उसी जगह यदि ज्येष्ठा और मूल, ज्येष्ठा की अंतिम 4 घटी और मूल की प्रारंभ की 4 घटी, इनका भी अगर इनकी संधि हो रही है, दोनों मिल रहे हैं आपस में, या वो जो जोड़ वाला स्थान है उसको दिवागंड कहा जाता है। क्लियर? तीसरा नंबर है संध्यागंड। संध्यागंड में क्या होता है, इसमें जो जल तत्व राशि है मीन राशि, जल तत्व राशि है मीन राशि, और जो अग्नि तत्व राशि है ये मेष राशि। क्लियर? तो मीन राशि का अंतिम नवांश और मेष राशि का प्रथम नवांश, इसका जोड़ हो और संधि हो, उसी जगह रेवती और अश्विनी नक्षत्र हैं। रेवती नक्षत्र की रेवती नक्षत्र की अंतिम 4 घटी और अश्विनी नक्षत्र की प्रारंभ की 4 घटी, यानी इनका जोड़ हो रहा है, संधि हो रही है, तो उस जोड़ वाले स्थान को संध्यागंड कहा जाता है। क्लियर? इस तरीके से ये 3 तरह के गंड होते हैं, रात्रिगंड, दिवागंड और संध्यागंड। अब ये गंडारिष्ट, इसी से बना है वर्ड गंडारिष्ट, यानी गंड प्लस अरिष्ट, यानी जोड़ वाले स्थान में ये तीनों में से किसी जगह, रात्रिगंड, दिवागंड या संध्यागंड, इस जोड़ वाले स्थान में जहाँ राशियाँ मिल रही हैं, अग्नि और जल तत्व राशियाँ, और उसी जगह ये आपको बताया जो नक्षत्र का भी की संधि हो रही है, तो इस जोड़ वाले स्थान में यदि बच्चे का जन्म हो, अब अगर बच्चे का जन्म जो है इसी 3 गंड में हो जाए, रात्रिगंड, दिवागंड, संध्यागंड लगा हुआ है, उस समय बच्चे का जन्म हो गया, तो वो बच्चे को, उसको अरिष्ट होता है, उसको कहते हैं गंडारिष्ट, यानी गंड की वजह से उसको अरिष्ट हुआ।
तो क्या होगा, बच्चा बहुत ज़्यादा बीमार पड़ेगा या उसकी मृत्यु हो सकती है। अगर बाद में भी इसके अगर बचा है तो बाद में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी वो उसको बच्चे को जो है या जो व्यक्ति है वो उसको एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, जीवन में तमाम ऑब्स्टेकल्स आएंगी। इसके अलावा एक्सीडेंट, दुर्घटना वगैरह का खतरा बना रहता है। क्लियर। तो इसको इसीलिए गंडारिस्ट कहा जाता है, यानी गंड की वजह से अरिस्ट हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है। क्लियर। अब ये गंड मूल नक्षत्र जो हैं 6 प्रकार के 6 होते हैं। क्लियर। ये तो देखा आपने, गंड मूल नक्षत्र जो है 6 हैं। देखिए, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, अश्विनी। तो इसमें आश्लेषा, ज्येष्ठा, आश्लेषा ये जो जोड़ वाला स्थान है, इसमें जो पहले वाला यानी आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती की अंतिम 4 घटी, अंतिम 4 घटी की वैल्यू कितनी होती है? 1 घंटा 36 मिनट। क्लियर। एक नक्षत्र में एक अप्रॉक्सीमेट 60 घटी होती है, वो बराबर 24 घंटे के होता है। तो 4 घटी कितनी की वैल्यू होगी? 24/60 कर दीजिए इंटू 4, 24/60 इंटू 4, तो वो आ जाएगा 1 घंटा 36 मिनट। क्लियर। तो आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती की अंतिम 4 घटी यानी 1 घंटा 36 मिनट, और मघा, मूल, ये जो बाद वाले हैं, मघा, मूल और अश्विनी, इनकी शुरू की 4 घटी यानी 1 घंटा 36 मिनट, यानी टोटल जोड़ दें तो 3 घंटे 12 मिनट का समय जो है, ये इस बीच में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है तो फिर वो उसके लिए अरेस्ट हो सकता है। क्लियर। अच्छा, अब ये जो 6 गंडमूल नक्षत्र आपको बताए, आश्लेषा, मघा, ज्येष्ठा, मूल, रेवती, अश्विनी, इसमें 3 तो विशेष गंड कारक होते हैं, ज़्यादा अरेस्ट करते हैं, और 3 जो है उपगंड कारक यानी उतने ज़्यादा हार्मफुल नहीं होते। तो ये 3 विशेष गंड कारक हैं, 3 उपगंड कारक हैं, ये भी बताया गया। तो 3 विशेष गंड कारक में आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल, आश्लेषा, ज्येष्ठा और मूल, ये 3 नक्षत्र जो हैं ये विशेष गंड कारक हैं, ये ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। और उपगंड कारक जो है ये मघा, रेवती, अश्विनी, ये उपगंड कारक हैं, यानी ये उतना ज़्यादा अरिस्ट इनसे नहीं होता। फिर एक है अभुक्त मूल, एक बहुत ज़्यादा जो डेंजरस होता है या सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी है, उसको अभुक्त मूल कहते हैं। वो क्या है? ये ज्येष्ठा एंड मूल होता है। देखिए, ये दिवागंड में ज्येष्ठा एंड मूल, यानी ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी यानी 1 घंटे 36 मिनट, और मूल नक्षत्र की प्रारंभ की या शुरू की 4 घटी बराबर 1 घंटे 36 मिनट, या टोटल 3 घंटे 12 मिनट का समय जो है वो अभुक्त मूल होता है। ये सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होता है। क्लियर। सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होता है, और इसमें जो है वो बच्चे की उम्मीद काफ़ी कम होती है बचने की, अगर इसमें इस पीरियड में अगर बच्चे का जन्म हो रहा है। लेकिन अगर बच्चा वो बच जाए तो फिर बाद में बहुत महान व्यक्ति भी होता है। क्लियर। तो ये मूल नक्षत्र की ज्येष्ठा नक्षत्र की अंतिम 4 घटी, मूल नक्षत्र की शुरू की 4 घटी यानी 1 घंटे 36 मिनट प्लस 1 घंटे 36 मिनट बराबर 3 घंटे 12 मिनट, ये अभुक्त मूल होता है। ये सबसे ज़्यादा अनिष्टकारी होता है। जब भी गंड मूल नक्षत्र हो कुंडली में आप देख रहे हैं तो उसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। तो इतना इंफॉर्मेटिव ये लेक्चर है, इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताई, इसको आप ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको जो भी वीडियो आते जा रहे हैं सब दिखाई देंगे आपको, वही उसका एडवांटेज है, और फिर आप भी इसको स्टडी करके आप ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।